Hello, my dear students. Welcome to Nidhi Science Academy. Here I am with the chapter 3 Plant Kingdom. Okay, after chapter 2, we will start with chapter 3 Plant Kingdom. हमने पहले क्लासिफिकेशन पढ़ा, अब उसका जो है प्लांट किंगडम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन में। ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखा था हमने, जिसको विटकर ने बताया था। उसने क्या बताया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बताए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी। ओके, तो पिछले चैप्टर में बताया। अब इस चैप्टर में हम डील करेंगे फर्दर क्लासिफिकेशन, किसमें? किंगडम प्लांटी में ही और नोन एज प्लांट किंगडम में ही, और आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे। We must stress here that our understanding of the plant kingdom has changed over time. Okay. Fungi and member of the Monera protesta having cell wall have not been now been excluded from plantae. ठीक है, जो मोनेरा और प्रोटिस्टा थे वो फंगस में से हमने अलग कर दिए हैं। अर्लियर क्लासिफिकेशन ने उन्हें सेम किंगडम में डाला था, पर इसमें हमने अलग कर दिया है फंगाई को। जैसे साइनोबैक्टीरिया है, इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, पर वो अब एल्गी नहीं है। इसमें प्लांटी, वी विल डिस्क्राइब प्लांटी अंडर एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। प्लांटी को किसके अंडर डालेंगे? एल्गी में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जो साइनोबैक्टीरिया वो एल्गी नहीं कह के उनको हम बैक्टीरिया बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। तो इस चैप्टर में हम एल्गी, बायोफ्राइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म के बारे में। ठीक है, अब इसमें हम आगे एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो शुरू का क्लासिफिकेशन था, हमने पढ़ा था सुपरफिशियल जो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक है, जैसे क्या हैबिट है, कलर है, नंबर है, शेप है, लीव्स है, इस हिसाब से किया जाता था। ओके, ये पहले किस पे बेस्ड था? वेजिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड था। और एंड्रोशियम जो स्ट्रक्चर है गिवन बाय लीनियस, ये सब हमने पढ़ा था। लीनियस ने जो क्लासिफिकेशन दी है, इस सिस्टम को कहते हैं आर्टिफिशियल। उन्होंने इसमें आर्टिफिशियल सिस्टम में क्या, जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ हैं, जो एकदम एक जैसे हैं देखने में, हैबिट्स में, उनको करेक्टरिस्टिक के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट किया गया। आर्टिफिशियल सिस्टम ने क्या इक्वल वेटेज दिया? किसको? वेजिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स को, सेक्चुअल करेक्टरिस्टिक्स को। तो पर वो भी इतना एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वेजिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, जिस तरह से ग्रो करता है प्लांट, वो कई बार इन्वायरमेंट के कारण अफेक्टेड रहते हैं, सेम नहीं रहते, हर जगह अलग होते हैं। एज अगेंस्ट दिस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप किया गया, जो कि नेचुरल एफिनिटीज़ में, ऑर्गेनिज्म में जो नेचुरल एफिनिटीज़ के बेस पे था वो था। जैसे आर्टिफिशियल सिस्टम था जो लीनियस ने दिया था, वो सुपरफिशियल था। हैबिट, कलर देख लिए, शेप ऑफ लीव्स देख ली, पर ये आर्टिफिशियल है क्योंकि इन्वायरमेंट के हिसाब से ये सब चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम एक और बनाया गया। इसमें खाली एक्सटर्नल फीचर्स नहीं थे, इंटरनल फीचर्स भी थे, जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, है ना। इस तरह का क्लासिफिकेशन किसने दिया? जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने। ओके, जिसमें खाली वेजिटेटिव और रिप्रोडक्शन को नहीं उसमें देखा गया, स्ट्रक्चर देखा, अंदर से एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या है, एम्ब्रियोलॉजी क्या है, किस तरह से वो डेवलप होते हैं, फाइटोकेमिस्ट्री क्या है, कैसे वो ऑर्गेनिक मैटर को यूज़ करते हैं, उस तरह से उसे फ्लावरिंग प्लांट्स को डिफ्रेंशिएट किया। अब प्रेजेंट में फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज़ किया जाता है, जो कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म, ये एक्सेप्टेबल है। सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल कौन सा है? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। अभी तक हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन किस किस तरीके से किया गया, इस बेस पे, अलग बेस पे, कि हाँ मॉर्फोलॉजिकल बेस पे, वेजिटेटिव बेस पे, रिप्रोडक्शन बेस पे। सबसे बेस्ट अभी कौन सा रहा? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, क्योंकि इसमें चेंजेस होते रहे। जब तक हमें लगा कि अरे इतने सारे स्पीशीज़ हैं और हम उसे इतने अच्छे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे, और
बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है तो उसमें चेंजेस लाते गए हम। तो स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, पहले ये क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का जो कि जॉर्ज और हुकर ने दिया। फिर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम हुआ जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे हुआ, ठीक है, जो अभी यूज़ किया जाता है। इसमें ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम टैक्सा, है ना, टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन एक तरह से। इसमें कॉमन एंसेस्टर है, मतलब उनके पूर्वज सेम हैं, है ना। एंसेस्टर मतलब पहले जो, वो सेम टैक्सा को बिलोंग करेंगे। अभी आगे देखिए और क्लियर होता जाएगा जैसे हम पढ़ते जाएंगे। वी नाउ यूज़ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनी अदर सोर्सेज टू हेल्प रिजॉल्व डिफ़िकल्टीज इन क्लासिफिकेशन। मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन देयर इज़ नो फॉसिल एविडेंस, अगर नहीं है तो और इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना। फॉसिल्स जो होते हैं ना, दबे हुए प्लांट्स मिलते हैं पुराने, और उसके बेस पे हम बताते हैं कि ये वाला पौधा था और इतने साल से यहाँ पत्थरों के बीच में दबा हुआ था। तो फॉसिल्स एविडेंस से ही पता लगते हैं, पर कई बार फॉसिल एविडेंस नहीं होता तब दिक्कत हो जाती है। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी भी होती है जो इजीली कैरिड की जाती है कंप्यूटर से। ये किस पे बेसिस होती है? ऑब्जर्वेबल करेक्टरिस्टिक्स पे, जो करेक्टरिस्टिक हमें दिखते हैं। और सब प्लांट्स को अपने नंबर और स्पीशीज़ को कोड्स दे दिए गए हैं, और सबके अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं उसी नंबर और कोड के हिसाब से। करेक्टर को एक गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस, एट द सेम टाइम 100 ऑफ करेक्टर्स कैन बी कंसिडर। 100 तरह के करेक्टर हैं और 100 तरह के स्पीशीज़ हैं, तो करेक्टर वाइज अलग अलग स्पीशीज़ को अलग कर दिया गया, उसको बोला न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। फिर है साइटोटेक्सोनॉमी। इसमें क्या करते हैं? साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन लेते हैं, मीन्स जैसे क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर। देखो कितना डिटेल में गए हैं। जो लेटेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें एक एक पॉइंट को हमने कंसिडर किया है, क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर। फिर केमोटेक्सोनॉमी, इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्लांट्स के कौन से हैं, जो और भी कोई कन्फ्यूजन है तो कौन सा, और आजकल कौन से यूज़ कर रहा है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से यूज़ करके वो पर्टिकुलर प्लांट डेवलप हो जाता है, तो इस बेस पर भी डिफ्रेंशिएट किया गया। अब इसमें हम सबसे पहला पढ़ेंगे एल्गी। ओके, एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉयड ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वेटिक वाटर एंड मैरीन ऑर्गेनिज्म। एल्गी क्या हैं? जो कि क्लोरोफिल बियरिंग, क्लोरोफिल होता है, सिंपल होते हैं, थैलॉयड स्ट्रक्चर होता है, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब अपना प्रिपेयर फूड खुद करते हैं। थैलॉयड मतलब थैलॉयड वो प्लांट्स होते हैं जिनका कोई बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होता, ये जगह जगह पाए जाते हैं। और ये एक्वेटिक, फ्रेश वाटर और मैरीन ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। ये कई हैबिटेट्स में मिलते हैं, मॉइस्ट स्टोन, सॉयल, इस सब में ये पाए जाते हैं। ओके, तो इसके अंदर हम कई चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे थैलॉयड स्ट्रक्चर पढ़ा। थैलॉयड आप देखते हो ना, जगह जगह पत्थरों के बीच में छोटे छोटे पौधे लगे होते हैं, जो कोई शेप नहीं होती, पत्थरों से चिपके होते हैं, सब वो थैलॉयड होता है। दे अकर इन अ वेराइटी ऑफ अदर हैबिट्स, मॉइस्ट स्टोन्स, सॉयल पे, वुड पे, कई बार ये फंगाई के साथ, लाइकेन के साथ, एनिमल्स के साथ, है ना। फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज़ हाईली वेरिएबल। फॉर्म और साइज जो है बहुत ही वेरिएबल है, बदलता रहता है इसका साइज जो है एल्गी का। द साइज रेंजेस फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्युलर फॉर्म्स, माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्युलर लाइक कैलेमिडोमोनस, है ना। ये जगह जगह पाए जाते हैं, जैसे कि कैलेमिडोमोनस टू कॉलोनियल फॉर्म। यूनिसेल्युलर मतलब एक सेल, या तो पाए जाते हैं एक सेल में कैलेमिडोमोनस में, या कॉलोनी फॉर्म में, मतलब बहुत सारे एक साथ मल्टी सेलुलर। वॉलवॉक्स, फिलामेंटस फॉर्म जैसे एलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगेरा में, कई मेराइन फॉर्म्स में पाए जाते हैं। ठीक है, एल्गी अलग अलग फॉर्म में पाए जाते हैं। ओके, तो ये रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं? वेजिटेटिव, एसेक्चुअल एंड सेक्चुअल मेथड से।
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या आएगा, फ्रैगमेंट। तो अलग अलग उसके जो टुकड़ा निकल जाता है उससे साथ का, डेवलप्स इनटू अ थैलस। इट डेवलप्स इनटू अ थैलस। तो इस तरह से ये डेवलप हो जाती है। देखो थैलॉइड फॉर्म में हो गया। थैलस क्या होता है, नॉन मूविंग ऑर्गेनिज्म होता है, मल्टी सेल्यूलर। इसमें ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है ऑर्गन्स की, ठीक है। लोअर प्लांट्स होते हैं, जनरली क्या होता है, लोअर प्लांट्स थैलॉइड्स होते हैं। जो लोअर प्लांट्स होते हैं वो थैलॉइड होते हैं, ओके। जिसमें रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एब्सेंट रहते हैं, ओके। दे आर मल्टी सेल्यूलर नॉन मूविंग ऑर्गेनिज्म। तो फ्रेगमेंट्स अलग होते हैं और ये डेवलप हो जाते हैं। फिर होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। स्पोर फॉर्मेशन होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। जैसे स्पोर फॉर्म में उसमें वो जो है एक छोटे स्पोर फॉर्म में उनके बीज गिर जाते हैं और वो इंटैक्ट रहते हैं, तो सिस्ट बना लेते हैं। और जब फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है तो वो प्लांट्स वापस स्पोर्स से डेवलप हो जाते हैं। मोस्ट कॉमन बीइंग कौन सा है, जू स्पोर। सबसे कॉमन कौन सा है, जू स्पोर। तो ये हम द मोस्ट कॉमन जू स्पोर। ये कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, मतलब फ्लैजिला होता है, मोटाइल होते हैं। फ्लैजिला हमने पहले भी पढ़ा था, जो है मूवमेंट में काम आता है। जर्मिनेशन गिव राइज टू, और जब ये जर्मिनेट होते हैं तो नए प्लांट बन जाते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज थ्रू फ्यूज़न ऑफ टू गैमेट्स। और ये किस में होता है, दीज गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड सिमिलर इन साइज, कैलेमिडोमोनस में, और नॉन फ्लैजिलेटेड मतलब जो कि मोटाइल नहीं है, मूव नहीं कर सकते, क्योंकि फ्लैजिला ही मूवमेंट में हेल्प करता है। सिमिलर इन साइज होते हैं जैसे स्पायरोगेरा में। इस रिप्रोडक्शन को बोलते हैं आइसोगैमस। इसको बोलते हैं आइसोगैमस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूज़न ऑफ टू गैमेट्स से होता है, इसको बोलते हैं आइसोगैमस, ओके। और जब डिसिमिलर इन साइज होते हैं कैलेमिडोमोनस में, तो इसको बोलते हैं एन आइसोगैमस। एन आइसोगैमस। फिर जिसमें फ्यूज़न बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टेटिक, मतलब जिसमें मूवमेंट नहीं है, फीमेल गैमेट एंड अ स्मॉलर मोटाइल, छोटा और मूवमेंट वाला मेल गैमेट होता है, उसको ऊ गैमस बोलता है, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस, ओके। तो इनके डायग्राम भी इन्होंने दिए हैं यहाँ पे। देखो हमने 3 टाइप के पढ़े इसमें। सबसे पहले हमने देखिए ये जो है एक रिप्रोडक्शन जो हम पढ़ रहे थे, तो रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा अभी हम थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा, अभी इसको और क्लियर कर देते हैं आपको। सेक्चुअल रिप्रोडक्शन, ओके, और एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा हमने सेक्सुअल मेथड्स होते हैं, और कौन सा होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ओके। एक पार्ट जो प्लांट का कट के फिर दोबारा से वो नया उग जाता है, तो ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू अ थैलस। तो
तो इसका वेजिटेटिव का एग्जांपल पढ़ा हमने फ्रेगमेंटेशन। ओके, फिर हमने पढ़ा ईच थैलस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स, है ना। ये स्पोर्ट्स के थ्रू हुआ, ये फ्रेगमेंटेशन से ये थैलस फॉर्म में हुआ। इसको लर्न करने का तरीका बता रही हूँ आपको। ये सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में ये स्पोर्ट्स के थ्रू हुआ। ओके, और मोस्ट कॉमन कौन सा है इसमें? जू स्पोर्ट्स होते हैं। जू स्पोर्ट्स होते हैं। और सेक्चुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। ओके, दीज गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिला भी हो सकता है जैसे कैलेमिडर्मनस, और नॉन फ्लैजिलेटेड भी होता है, बट सिमिलर इन साइज होते हैं, तो क्या बोलते हैं? आइसोगैमस, है ना। क्या बोलते हैं? आइसोगैमस। जब मेल और फीमेल गैमेट सिमिलर इन साइज होते हैं तो उसको बोलते हैं आइसोगैमस। यहाँ पे आप लिख लो सिमिलर इन साइज, क्या बोलते हैं? आइसोगैमस। ओके, जब टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज होते हैं तो उनको बोलते हैं एन आइसोगैमस। नॉन मोटाइल भी हो सकता है, मोटाइल भी हो सकता है ना, डिसिमिलर होता है। और फिर इसमें नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड अ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज oogamous, फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज एंड अ स्मॉल। और डिसिमिलर होते हैं साइज में तो उसमें एनाइसोगैमस, फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल एंड अ स्मॉलर एंड मोटाइल, ये डिफरेंस भी है, तो ये होते हैं oogamous। ओके, तो इसका oogamous का एग्जाम्पल क्या है? वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। ओके, ये इसके एग्जाम्पल है। एन आइसोगैमस का कैलेमिडोमोनास, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो। यहाँ पे स्पेलिंग पूरी नहीं आ पाएगी, जिस तरह से याद करोगे ऐसे ही सेपरेट करके डोमोनस, ऐसे स्पेलिंग याद हो जाती है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। फिर आइसो कैलेमिडोमोनास सिमिलर इन साइज, कैलेमिडोमोनास इसमें भी आते हैं कुछ एग्जाम्पल। और नॉन फ्लैजिलेटेड इसमें स्पायरोगायरा, क्या स्पेलिंग आएगा, क्या आएगा इसमें? आइसोगैमस में स्पायरोगायरा, स्पायरो और उसके बाद गायरा, GYRA। ओके, क्लियर? ये आपको पता लग गया रिप्रोडक्शन। ये देखिए आप, इतने से पैराग्राफ में कितनी सारी चीज़ें थी आपके पास। अभी हमने इतना सा पैराग्राफ पढ़ा है, कितना नॉलेज की चीज़ें आपके पास। तो इसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है एल्गी में? ओके, सेक्चुअल, एसेक्चुअल, वेजिटेटिव, ठीक है। इसमें जू स्पोर्स, जू इसमें ओके, जू स्पोर्स, जू स्पोर्स, ठीक है। ये हमने 3 में डिवाइड कर दिया। अगर आपको मैं ये ओके, ये इस तरह से आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। 3 तरह का रिप्रोडक्शन है, सेक्चुअल में फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous। ये सेक्चुअल में स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन। ओके, डन।
तो इस तरह से आप टेबुलर फॉर्म में करोगे तो इट विल बी ईजियर फॉर यू, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या इतने सारे एग्जाम्पल और कैसे है। अब इन्हीं स्ट्रक्चर को आपके लिए और इजी हो जाएगा। अब इन्हीं स्ट्रक्चर को आप देखेंगे कि कैसे होते हैं देखने में। ओके, ये क्या है, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये ग्रीन एल्गी का स्ट्रक्चर है और इसका क्या नाम है, वॉल्वॉक्स। अभी हमने पढ़ा ना गैमस है वॉल्वॉक्स। ये डॉटर कॉलोनी है, ये पेरेंट कॉलोनी है। ठीक है, फ्यूकस और वॉल्वॉक्स इसके 2 एग्जाम्पल दिए थे। फिर हमने इसमें पढ़ा इस तरह से पूरे डायग्राम दिए हुए हैं इसके अंदर, ये देखिए। ये देखिए फ्लैजिला, मोटाइल मूवमेंट होता है इससे। ये लेमिनोरिया, ये कौन सा है, लेमिनोरिया। ये होल्ड फास्ट करता है, ये स्टाइप है, ये इसका। फिर और हमने अभी क्या पढ़ा था, फ्यूकस पढ़ा था ना, ये फ्यूकस है, इट इज़ फ्यूकस। ये एयर ब्लैडर है, ये फ्रॉन्ड है, माइड्रिब है, ये होल्ड फास्ट है। ये कौन सा है, ये है डिक्टियोटा। ओके, इसमें भी फ्रॉन्ड और वो बना हुआ है। फिर ये कौन सा है, ये प्रिंट कुछ आ गया, इट्स ओके। पोरफायरा, ये कौन सा है, पोरफायरा। और इसको क्या बोलते हैं, पोरफायरा, इसको बोलते हैं रेड एल्गी। रेड एल्गी, जो रेड कलर का समुद्र हो जाता है, इस एल्गी के डेवलप होने के कारण हो जाता है। और ये मेन एक्सेस ब्रांचेस ये है पॉलिसी फॉर्निया। ये क्या बुक में क्या नाम तो दिए होते हैं, पर आप साथ के साथ उसको लिखते जाओ। ओके, जो सेकंड बताया है इसके अंदर है, ये है कैलेमिडोमोनास। ओके, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, क्लेमी, इसमें हम पढ़ रहे थे ना फ्लैजिलेटेड और एन आइसोगेमस में। ये देखो फ्लैजिला से इसका मूवमेंट होता है। ओके, थर्ड है कैरा। या डिक्टियोटा भी बोलते हैं इसको। वेट दिस इज कैरा। I can take eraser, wait a minute. ओके, इतनी देर आप उसको रीड करो। दिस इज क्या, एच ओके, दिस इज कैलेमिडोमोनास, दिस इज वॉल्वॉक्स। इसको ग्रीन एल्गी बोलते हैं ना, ग्रीन कलर का रिस्पॉन्सिबल है। ये फ्यूकस, लेमिनोरिया, वेट अ मिनट इसको मिटा दूँ, डिक्टियोटा। और बी जो है इसको हम ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं। ओके, ये ग्रीन एल्गी और ये लेमिनोरिया को हम ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं। लेमिनोरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा, ये क्या है, ये सब ब्राउन एल्गी हैं। ये रेड एल्गी हैं और ये ग्रीन एल्गी हैं। ये तीनों ग्रीन एल्गी, ये ब्राउन एल्गी और ये रेड एल्गी होते हैं। ओके, तो इसके डायग्राम्स आप बहुत इजी हैं, आराम से बना सकते हो। ये देखो फ्लैजिलेटेड बनाया है, इसमें ब्रांचेस बनाई है कैरा में,
एक्सेस बनाए हैं, तरह तरह के आपको स्ट्रक्चर बताए हैं एल्गी के इसमें। जो जो हम पढ़ रहे थे तो अब हम इमेजिन करते हैं, उसकी जगह हम इनको देख से माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को एक्सपैंड करके इसमें दिखाया गया है, इनके कैसे ये दिखते हैं। ओके, अब और क्लियर हो गया होगा। एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन वेराइटी ऑफ वेज। एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन द अर्थ इज कैरिड आउट बाई एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। इसका क्या यूज़ है? एल्गी या बैक्टीरिया, इसके नाम से हमें लगता है कि ये तो सब मतलब ना पॉल्यूशन करते हैं या डिजीज़ेस फैलाते हैं या ये पॉइजनस होते हैं, ऐसा नहीं है। दे आर यूज़फुल। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करते हैं अर्थ पे थ्रू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के कारण ये क्या करते हैं? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को है वो इंक्रीज करते हैं। ओके, दे आर पैरामाउंट इम्पोर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स के प्रोड्यूसर हैं, विच आर द बेसिस ऑफ फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक प्लांट। ऑल एक्वेटिक प्लांट के लिए प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं एनर्जी रिच कंपाउंड्स के, जैसे लेमिनेरिया, पोरफायरा, सरगेसम, ये 70 स्पीशीज़ हैं जो एज अ फूड यूज़ किए जाते हैं। और ब्राउन और रेड एल्गी, अब तो आपको डायग्राम से क्लियर हो गया होगा। ये लार्ज अमाउंट में हाइड्रोकोलाइड्स रिलीज़ करते हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस होते हैं इसके अंदर, जैसे एल्गिन, ब्राउन एल्गिन एंड कैरेगिन, रेड एल्गी यूज़ फॉर कमर्शियली यूज़ किए जाते हैं। अगर यूज़ किया जाता है कमर्शियल प्रोडक्ट्स में, जेलिडियम, ग्रेशिलेरिया आर यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज। इसमें भी काम आते हैं। किस किस में काम आए एल्गी? एक बार दोबारा से हम पढ़ते हैं। हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में काम आया, और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इंक्रीज, ये एरो में बना रही हूँ, इंक्रीज लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड O2। ओके, और मैरीन एल्गी, ये दे आर यूज्ड एज फूड। कितने? 70 स्पीशीज मैरीन एल्गी के, दे आर यूज्ड एज फूड, और कमर्शियली यूज़ किया जाता है। कमर्शियल यूज़ में दे आर यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम। ओके, और जेलीज, है ना। और 3 क्लासेस में बांटा गया इसे, क्लोरोफाइकी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइकी। 3 इसमें डिवाइड किया गया इन एल्गीज को। अब ये इनके एडवांटेजेस हैं, है ना, यूजेस क्या हैं एल्गी के। ये मैंने इस तरह से इसलिए लिखाया है, इस तरह से आप लिखोगे तो आपको तुरंत देखो पॉइंट वाइज लर्न होएगा, तो आपको 4 पॉइंट याद हो जाएंगे। कुछ एग्जांपल इसमें से और डिटेल में आप लिख सकते हो इसमें। तो इस तरह से करने से आपको स्पेसिफिकली ग्रेस्प कर लोगे इसको। हाइड्रोकोलाइड्स में भी वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है। Certain marine brown and algae produce large amount of hydrocolloids used commercially। और किस 5वां क्या है? They are used as hydrocolloids, water holding capacity के कारण, है ना, due to their water
होल्डिंग कैपेसिटी कमर्शियली यूज़ किया जाए। इन दिस टाइप वी कैन लर्न इट। ओके, अब ये टाइप बताए हैं इसके, है ना, एल्गी के। डिवाइड इन 3 मेन, क्लोरोफाइकी फर्स्ट, सेकेंड एओफाइकी एंड रोडोफाइकी। व्हाट एनीथिंग यू कैन फाइकी और फाइसे। द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइकी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। क्लोरोफाइसी का मतलब है ग्रीन एल्गी, है ना। क्लोरो से क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन होता है तो ग्रीन एल्गी हो गया। प्लांट बॉडी कैसी होती है? यूनिसेल्युलर, मतलब एक सेल भी हो सकता है, कॉलोनी फॉर्म में भी हो सकता है, और फिलामेंट के फॉर्म में भी होता है। इट इज़ द डोमिनेंस ऑफ फिलामेंट्स। कैसे होता है? देखो, फिलामेंट फॉर्म जैसे ये स्ट्रक्चर है और उसमें ऐसे दिस इज फिलामेंटस ग्रीन एल्गी। क्या डायग्राम से क्या होता है, जो आपके माइंड में आ रहा है ना वो आपको क्लियर होता चला जाता है। फिलामेंटस, है ना। यूजली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड बी। दे पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डेफिनेट। हाँ, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट होता है, ये मैंने पहले ही बताया। ग्रीन क्यों है? क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट डिस्कॉइड भी होता है। डिस्कॉइड मतलब डिस्क शेप, है ना। डिस्क जैसे खेलते हैं ना डिस्क से, वैसे डिस्कॉइड शेप होता है। प्लेट जैसा भी हो सकता है, रेटिकुलेट भी हो सकता है। रेटिकुलेट मीन स्ट्राइप्स बने हुए हैं। रेटिकुलेट मीन ऐसे स्ट्राइप्स बने होते हैं, इस तरह से या इस तरह से। रेटिकुलेटेड भी होते हैं, कप शेप्ड भी होते हैं, स्पाइरल शेप्ड भी होते हैं, और रिबन शेप भी हो सकते हैं। अलग अलग स्पीशीज़ में, है ना। स्पाइरल शेप भी हो सकते हैं। ओके, ये रिबन शेप भी हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स है वन और मोर स्टोरेज बॉडीज़ होती हैं, जिसको पायरेनॉइड्स कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट में लोकेटेड होती हैं। स्टोरेज बॉडीज़ को क्या बोलते हैं? पायरेनॉइड्स। ये याद कर, है ना। क्लोरोप्लास्ट में स्टोरेज बॉडीज़ को, और पायरेनॉइड्स क्या कहते हैं? प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। स्टार्च नहीं होता उसके अंदर, ठीक है। ये क्लोरोफाइकी किसका है? एल्गी का। इसके अंदर स्टार्च नहीं होता, इसके अंदर प्रोटीन होता है। कई एल्गी ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में भी स्टोर करते हैं। जो ग्रीन एल्गी होते हैं इनकी रिजिड सेल वॉल होती है, जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है, और आउटर लेयर पेक्टोज की बनी होती है। जो अपन ने फ्रूट्स में पढ़ा होगा कि फ्रूट्स की जो आउटर लेयर होती है वो पेक्टिन की होती है, दैट इज़ ऑल्सो पेक्टो। तो इसको इनर लेयर सेल्यूलोज की और बाहर पेक्टोस होता है, और अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट में लोकेटेड होती हैं स्टोरेज बॉडीज, जिसको पायरेनॉइड्स कहते हैं। पायरेनॉइड्स में प्रोटीन होता है स्टार्च की जगह, ये याद रखना है। और कई एल्गी ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में भी फूड स्टोर करते हैं। और रिजिड सेल वॉल होती है, इनर लेयर सेल्यूलोज की होती है, आउटर पेक्टोस की होती है। और इसमें रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है, और डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर प्रोड्यूस इन जूस्पोरेंजिया, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर फॉर्मेशन होता है। जो नया पार्ट होता है वो स्पोर की फॉर्म में सेपरेट हो जाता है। फिर वो इन्वायरमेंट जब सूटेबल इन्वायरमेंट मिलता है तो स्पोर वापस डेवलप हो जाता है एल्गी फॉर्म में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का shows considerable variation in the type and formation of cells, sex cells, and it may be isogamous, anisogamous and oogamous. इस फॉर्मेशन कैसी है सेक्स सेल की? फ्लैजिलेटेड है, नहीं है, सिमिलर है, डिससिमिलर है, जो हमने अभी पढ़ा था उस हिसाब से आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गियर, कैलेमिडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगेरा एंड कैरा। जैसे देख लिया, अब आपको क्लियर हुआ ना, क्योंकि हमने ये सब चीज़ पहले ही पढ़ ली, जो जो हमने पढ़े थे, है ना। कैलेमिडोमोनास, वॉलवॉक्स,
सारे डायग्राम भी पढ़ लिए। सेक्चुअल रिप्रोडक्शन ऐसे भी हो सकता है, स्पायरोगेमा, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ऊगेमस। स्पोर्स फॉर्मेशन भी हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन भी होता है, ये हमने पढ़ लिया था। अब इसी में आगे इस क्लोरोफाइकी में भी इसने बताया, क्लोरोफाइकी में भी इसने बताया। ओके, तो इस तरह से इसका होएगा। मेन हमें इसमें क्या चीज़ याद रखनी है इसके अंदर, कि इसमें पायरिनॉइड्स होते हैं प्रोटीन की फॉर्म में, ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, इसका वो होता है स्टोरेज, है ना। और रिजिड सेल वॉल होती है, और सेल्यूलोस और आउटर लेयर पेक्टोस की होती है। ये आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं या मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है। आउटर लेयर पेक्टोस की होती है, और स्टोरेज जो है वन स्टोरेज बॉडी पायरिनॉइड्स होती है। ठीक है, वन और मोर स्टोरेज बॉडीज़ होती है जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होती है। क्या स्टोर करती है? प्रोटीन यूज करती है। स्टार्च की जगह क्या? प्रोटीन रहता है। और इनर लेयर सेल्यूलोस की, बाहर पेक्टोस होता है। ओके, और रिप्रोडक्शन तो अभी हमने समझाया है। सेकंड है फेओफाइकी, द मेंबर ऑफ फेओफाइकी और ब्राउन एल्गी। अभी हमने स्ट्रक्चर भी पढ़ा था। ये मैराइन हैबिटेट होते हैं। इनमें बहुत वेरिएशन होता है साइज़ और फॉर्म में। सिंपल ब्रांच से लेके फिलामेंटस फॉर्म तक होते हैं, एज रिप्रेजेंटेड बाई, है ना। और 100 मीटर तक भी लंबे हो सकते हैं। दे पजेस क्लोरोफिल ए और सी, उसमें ए और बी बताया था, इसमें ए और सी कैरोटेनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल। ये देखो ऐसे डिफरेंस आ गया ना। उसमें कौन सा था? क्लोरोफिल ए और बी। इसमें क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटेनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल पिगमेंट। फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट इन देम। फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ये डिपेंड करता है कौन सा? ज़ैंथोफिल पिगमेंट कितना है और फ्यूकोजेंथिन कितना है। ब्राउन और ग्रीन कलर उस पर फेओफाइकी पर डिपेंड करता है। क्लोरोफिल ए और सी। और ब्राउन एल्गी का एक बार स्ट्रक्चर आप देख लीजिए तो आप क्लियर हो जाएगा। ये वाले अभी हमने ग्रीन एल्गी का पढ़ा, अब ये ब्राउन एल्गी है ना। ब्रांचेस बोल रहे हैं ना, 100 मीटर तक लंबे हो सकते हैं, है ना। लेमिनोरिया, फ्यूकस, डिक्टोटा। ओके, प्रेजेंट इन देम। फूड इज स्टोर्ड एज, फूड कैसे स्टोर किया जाता है? उसमें पैरानॉइड्स पढ़ा था। इसमें फूड इज स्टोर्ड इन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिया और मैनिटोल। ठीक है, वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, इसमें सेल्यूलोस वॉल होती है, और आउटसाइड में पैक्टिन नहीं होता, पैक्टोस नहीं होता, जेलेटिनियस कोटिंग एल्गिन होती है ना। इसमें फूड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में फॉर्म में होता है। इसमें किस फॉर्म में रहता है? मैनिटोल के फॉर्म में। किसमें? इसमें फूड रहता है किसकी फॉर्म में रहता है? मैनिटोल, या उसको लेमिनेरिन भी कहते हैं। और इसमें सेल्यूलोस वॉल होता है कवर्ड बाय एल्गिन। ये याद करने वाली चीज़ है, एक ये याद करने वाली चीज़ है ना। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स इन एडिशन टू प्लास्टिड सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल होता है, न्यूक्लियस होता है, और प्लास्टिड्स होते हैं उसके। यूजुअली अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय अ होल्ड फास्ट एज अ स्टॉक लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन द फ्रॉन्ड, है ना। ये मैंने पहले भी बताया था। ये ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है, पीछे में भी बना हुआ है। बनाना बहुत इजी है इसको ऐसे करके। ये ऐसे लॉन्ग स्ट्रक्चर है, सिंपल बनाना है आपको। ठीक है, ये जो है इसको ये फ्रॉन्ड बोल रहा है। दिस इज फ्रॉन्ड। किसको बोल रहा है? लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। ये लीफ जैसा होता है, इसको फ्रॉन्ड बोलते हैं। ओके, और क्या है? यूजुअली अटैच टू द सबस्ट्रेटम से कैसे जुड़ी होती है? होल्ड फास्ट से। होल्ड फास्ट से जुड़ी होती है। और स्टॉक होता है, इसको स्टाइप बोलते हैं। ये जो है ये होल्ड फास्ट है, और इसको स्टाइप बोलते हैं, और इसको
फ्रॉन्ट बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर ऊपर भी बना हुआ था, अब जब एग्जांपल समझा रहे थे लेमिनेरिया के स्ट्रक्चर में, आप देखिएगा। और वेजिटेटिव प्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्राउन एल्गी इज बाय बाईफ्लैजिलेट जूस्पोर, ये पियर शेप्ड होते हैं और 2 अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला होते हैं इसमें, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है? आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और आइसोगैमस, जो हमने पहले भी डिटेल पढ़ा था। यूनियन ऑफ गैमेट्स में टेक्स प्लेस वाटर और विद इन द ऊगोनेटियम ऊगैमस स्पीशीज में, वाटर में भी हो सकता है एंड विद इन द ऊगोनियम भी हो सकता है। गैमेट्स आर पायरीफॉर्म, पियर शेप्ड होते हैं और 2 फ्लैजिला होते हैं। कॉमन फॉर इक्टोकैर्पस, एक्डिक्टोरिया, सेरेगेसम एंड फ्यूकस। इसका डायग्राम हमने ऊपर भी पढ़ा था, जो पियर शेप्ड इस तरह से बना हुआ था डायग्राम, और 2 फ्लैजिला थे। एक बार मैं वो क्लियर कर देती हूँ कहाँ दिया हुआ था, जिससे आप पता लग जाएगा। ये देखो, ये पियर शेप्ड है, 2 फ्लैजिला हैं, न्यूक्लियस है, वैक्यूल है, और ये हमारा देखो, ये ब्राउन एल्गी है, लेमनोरिया, ये फ्रॉन्ड है, ये स्टाइप है, ये होल्ड फास्ट। क्लियर? और ये ब्रांच शेप्ड होते हैं ब्राउन एल्गी। तो डायग्राम बार बार देखने से आपके माइंड में इमेज क्लियर हो जाती है कि हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं। ओके, ये सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल और न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये यहाँ तक हमने पढ़ा। 3.313 रोडोफाइकी है ना, थर्ड है रोडोफाइकी। द मेंबर ऑफ रोडोफाइकी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी, क्योंकि उसमें रेड पिगमेंट होता है। आर फाइकोइरेथ्रिन इन देयर बॉडी। मेजॉरिटी ऑफ रेड मैरीन होते हैं, पानी में पाए जाते हैं और ज़्यादातर थोड़े वार्म एरियाज़ में पाए जाते हैं और थोड़े वेल लाइटेड रीजन में, जो कि पानी के पास रोशनी वाला जो एरिया वहाँ पाए जाते हैं। कई बार ओशंस में भी पाए जाते हैं, ग्रेट डेप्थ्स में, जहाँ पे थोड़ी सी लाइट पेनिट्रेट हो सकती है, जा सकती है। रेड थैली ऑफ मोस्ट ऑफ रेड एल्गी आर मल्टी सेल्यूलर। जो थैलस होता है मल्टी सेल्यूलर होता है, जो कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है ना। थैलस वैसे भी वो होता है जिसमें लीफ और कोई अदर पार्ट्स नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, ये थैलस फॉर्म में होता है, मल्टी सेल्यूलर होता है। फूड किस में स्टोर होता है? फ्लोरिडियन में। फूड इज स्टोर्ड इन फ्लोरी, साइड में इसलिए रख देती हूँ जिससे तुम लोगों का ध्यान जाए। ओके, स्टार्च विच इज़ वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन, स्टोर्ड इन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर, है ना, फ्लोरिडियन स्टार्च। The red algae usually reproduce vegetatively by fragmentation or reproduce asexually by non-motile spores and sexually by non-motile gametes, है ना। Sexual reproduction is oogamous and accompanied by complex post-fertilization development, है ना। वो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन oogamous होता है इसमें, और ये किससे accompanied करता है? साथ में पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है इसमें। कॉमन मेंबर्स कौन से हैं? पॉलीसेफोरिया एंड पॉरीफाइरा। इसका हम एक बार डायग्राम में बता देती हूँ, फिर याद आ जाएगा। रोडोफाइकी कौन से हैं? जो कि रेड एल्गी हमने डायग्राम में देखेंगे। ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर है ना। ओके, दिस इज फ्रॉन्ड। तो इसका कोई बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, पॉरीफायरा थैलस लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये जो है, ये रेड एल्गी के बारे में पढ़ा। अब आप इतना सारा पढ़ लिया, अब आपको लग रहा है इतना सारा डिवीजन पढ़ लिया हमने एल्गी का, अब मैं इसको डिफरेंशिएट कैसे करूं, कंफ्यूज हो रहा हूं। तो इसके लिए हमारे बहुत अच्छा टेबुलर फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, जिससे कि हमें और क्लियर पता लगता है। ये देखिए, डिवीजन ऑफ एल्गी एंड देयर
डिवीजन ऑफ एल्गी एंड देयर मेन करेक्टरिस्टिक। जब आपको लर्न करना है तो आप इस तरीके से एक टेबल बनाइए जिसमें क्लासेस लिखिए, कॉमन नेम, मेजर पिगमेंट, स्टोर्ड फूड। अभी हमने बताया, इसको फिर रिवाइज करेंगे ना, वो एकदम क्लियर हो जाएगा। सेल वॉल किससे बनी होती है, फ्लैजिलर नंबर, पोजीशन ऑफ इंसर्शन एंड हैबिटेट। ओके, बाकी सेक्चुअल एसेक्चुअल प्रोडक्शन तो रिप्रोडक्शन के बारे में किसमें क्या है वो मैंने बता ही दिया है। उसको भी हम एक इसी में टेबल में हम साथ लिख लो तो और अच्छा लर्न हो जाएगा एक कॉलम बना के। जैसे फर्स्ट है क्लोरोफाइकी, ये क्या है, ग्रीन एल्गी हमने पढ़ा था, फेओफाइकी हमने पढ़ा था, ब्राउन एल्गी, है ना, और रोडोफाइकी इज रेड एल्गी। ओके, और इसमें मेजर पिगमेंट ए बी होता है। फेओफाइकी में क्लोरोफिल ए और सी होता है, फ्यूकोजेंथिन। और क्लोरोफिल में ए डी होता है इसके अंदर, किसमें, रोडोफाइकी में, रेड एल्गी में फाइकोएरिथ्रिन होता है। ओके, इसमें स्टोर्ड फूड स्टार्च होता है, इसके अंदर मैनिटोल और लेमिनेरियन बताया था, और इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च होता है ना, अभी जस्ट हमने पढ़ा। इसमें सेल वॉल सेल्यूलोस की होती है, इसमें सेल्यूलोस एंड एल्गिन की होती है, किसमें, ब्राउन एल्गी में। ये मत सोचो हर एक को मैं इसमें बोल रही हूँ तो कंफ्यूज नहीं होना है। ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए और बी होता है, स्टोर्ड फूड स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, सेल वॉल सेल्यूलोस की होती है, और फ्लैजिला नंबर और पोजीशन ऑफ इंसर्शन 2 8 होता है, इक्वल होते हैं और एपिकल होते हैं। और हैबिटेट ये फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर। ओके, अब फेओफाइकी में ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए और सी, फ्यूकोजेंथिन, स्टोर्ड फूड मैनिटोल और लेमिनेरियन फॉर्म में, सेल वॉल सेल्यूलोस और एल्गिन। और फ्लैजिला नंबर और पोजीशन ऑफ इंसर्शन 2 होती है, अनइक्वल और लेटरल होता है, और ये भी फ्रेश वाटर, ओके, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में पाया जाता है। ओके, थर्ड है रोडोफाइकी। रोडोफाइकी किसको बोलते हैं, रोडोफाइकी बोलते हैं, रोडोफाइकी हम बोलते हैं रेड एल्गी को, रोडोफाइटी बोलते हैं रेड एल्गी को। ये साथ साथ आप लर्न करते जाओगे, इसको बोलते हैं रेड एल्गी को। ये किसमें मिलता है, क्लोरोफिल ए और डी। मेजर पिगमेंट कौन सा है, क्लोरोफिल ए डी, और इसको फाइकोएरिथ्रिन जो पिगमेंट है उसका नाम है फाइकोएरिथ्रिन। इसमें फ्यूकोजेंथिन है, इसमें फाइकोएरिथ्रिन। देखो बार बार रिवाइज करोगे, एक जगह टेबल पे ये टेबुलर फॉर्म लिख के रख लोगे और इसको पढ़ते रहोगे आते जाते तो आपको एकदम लर्न हो जाएगा। ये टेबुलर फॉर्म में हमेशा लिख के आप रख लीजिए, कुछ भी इम्पॉर्टेंट है, केमिस्ट्री हो चाहे बायोलॉजी, तो टेबुलर फॉर्म टेबल्स जो है मेनली उसको खुद हाथ से लिख के आप लिखिए। ये नहीं कि उसका प्रिंट आउट निकाला या फोटोस्टेट लगा लिखा, अपने हाथ से लिखोगे उतना ही आपको लर्न होगा और आते जाते उसको पढ़ते रहो। फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है, ये स्टोर्ड फूड है। और सेल वॉल कौन सी है, सेल्यूलोस, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर्स। और फ्लैजिलर नंबर एब्सेंट होता है, फ्लैजिलर नंबर एब्सेंट होता है। और ये किस में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश का मीनिंग ये होता है कि इनमें कुछ नमक होता है, कंटेन सम सॉल्ट बट नॉट एज मच एज सी सॉल्ट, है ना। सी में जितना पानी होता है, सी में जितना सॉल्ट होता है उतना सॉल्ट नहीं होता है, पर फिर भी सॉल्ट वाला वाटर होता है, इसको बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। इट कंटेन सॉल्ट बट नॉट एज मच एज सी वाटर। ओके, इसको हम खारा पानी या नमकीन या पानी बोल सकते हैं, एल्कलाइन वाटर बोल सकते हैं इसको। ओके, फ्रेश वाटर, सम ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर। ब्रैकिश वाटर जो है यूज्ड अबाउट वाटर कंटेनिंग सम सॉल्ट, कंटेनिंग सम सॉल्ट बट नॉट एज मच एज सी वाटर। ओके, तो इस तरह से हमने डिवीजन ऑफ एल्गी और उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक पढ़े।
तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें ऊकेमस बता दिया हमने लास्ट वाले में, फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट बता दिया, पॉरीफायरा, ग्रेशियरिया और गैलीडियम ये एग्जाम्पल बताए। तो इस सब टाइप को पढ़ने से आपको क्लियर हो गया होगा इसको कैसे पढ़ना है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, दोबारा उस टॉपिक को कवर कराएंगे। और क्लियर नहीं होने पर इस वीडियो को आप दोबारा सुने। इसका पिछला चैप्टर समझना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेकंड चैप्टर के भी वीडियोस दिए हुए हैं, आप ज़रूर इसको जो आपको अगर ये पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कल हम पढ़ेंगे इसमें ब्रायोफाइट्स। ओके, थैंक यू।